नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब सुनिए कहानी। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी राजा और दानी राजा राज्य करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के कार्य में रहता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती और ना ही किसी को दान पुण्य करती। वह राजा को भी यह सब करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने बन गए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरबार पर एक साधु का भेष बदलकर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने का कोई कार्य न हो। तब मैं रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, रानी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे संभालने में मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु के भेष में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा कि घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। यह सब करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु की कई बातों को सुनकर रानी ने वैसा ही किया। कि केवल 3 गुरुवार ही बीते थे, रानी की सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए रानी और दासी दुखी रहने लगी। गरीबी को देखते हुए राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के हो गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है और वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा, खाने के लिए थोड़ा सा कुछ ले आ, कुछ दिन की गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी बोली, दासी उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे न बोली। कथा सुन पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर चल दी और कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी गई थी। तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा समाप्त नहीं होती तब तक न उठते हैं और न सुनते हैं न बोलते, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है, मेरे घर खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन की बातों से रानी ने अपनी दासी से रसोई में भेजा तो उन्होंने सचमुच एक अनाज का घड़ा भरा मिल गया। यह देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत किया करते थे, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी गुरुवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे करनी चाहिए। तब उसकी व्रत के बारे में बताया। बृहस्पतिवार के व्रत में
चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन कर दीपक जला व्रत कथा कहें और सुनावे। व्रत के दौरान पीला भोजन करें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चल दी। एक सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी व्रत रखा। दासी गुड़साल से जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की। कथा सुनी, दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर दासी को देकर, ये भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसा ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति फिर से हो गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य करती हो। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का ब्याह करना चाहिए, जिससे तुम्हारा यश बढ़े और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और रानी और पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु का रूप धारण कर लकड़हारे के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, आप सब कुछ जानते हो, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी साधु को अपनी संपूर्ण कहानी के बारे में बताया। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के व्रत की कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्के और केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर तो जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा सामान लाकर बुधवार का व्रत किया। उस दिन से उसको उसके सभी दुख दूर हो गए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ आयोजन किया था और शहर को लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को न माने उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार को कुटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर,
गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार की व्रत कथा करना। तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा बृहस्पति देव की कथा की। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया हुआ निर्दोष है, उसे छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातः काल उठा और कुटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशाला दिखी। तब राजा ने नगर के वासियों से पूछा, ये किसके बाग और किसकी धर्मशाला है? तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उसे अपने साथ अंदर लिवा लाना। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया, हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता और हर रोज राजा ने विचार किया। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी बृहस्पतिवार की कथा की पढ़िए। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब तक कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े तो एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने को आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद जब किसान की माँ रोटी लेकर आई, तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कहा। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जगा तो वह कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो? तब बहन बोली, हे भैया, यह देश तो ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी, कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब वह एक कुम्हार के घर, जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हुआ। राजा जाकर अपनी कथा कही। उसको सुनाकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, जा, चली जा, लेकिन अब बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बच्चा नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? राजा दुखी होकर मन से नगर को लौट आया और रानी को सब बात बता दी। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हमें संतान भी अवश्य देंगे।
उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है किंतु बिना बात कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया और राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ विदाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा छड़ी न आई, गधा छड़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कहता है, पढ़ता है, सुनाता है एवं दूसरों को सुनाता है और सुनता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जरूर जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।